मेरे प्यारे दोस्तों और महिलाओं, मैं बस छोटी सी बात कहने के लिए आपके सम्मुख यह संदेश वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि हमारी अर्थात जिलाधिकारी IAS टीना डाबी जी बाबा साहब को समझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और सभी महिलाओं को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने रक्षा के लिए लड़ सकें। अगर महिलाओं को रक्षा चाहिए तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। अगर महिलाओं को लड़ने की ताकत चाहिए तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। महिला को अगर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, आज़ादी और शक्ति चाहिए तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा। महिलाओं को शक्ति बाबा साहब से मिलती है। बाबा साहब महिलाओं के शक्ति के अनंत स्रोत हैं। मेरे प्यारे मित्रों, महिलाओं को शक्ति बाबा साहब से मिलती है और मिलेगी और मिलती रहेगी। इसलिए हर महिला को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस महिला के पास जो भी आप हौसला देख रहे हो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की आज़ादी का परिणाम है। इस महिला के पास जो भी आज़ादी है बाबा साहब का परिणाम है और बाबा साहब का योगदान है। इस महिला की आज़ादी में और अंतिम खुशियों तक बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब को पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बाबा साहब को पढ़ोगे तो बढ़ोगे। मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, बस मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो भी बाबा साहब को पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो देश हित के लिए लड़ेगा। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो देश हित के लिए लड़ेगा। मेरे वीडियो को पूरा देखें और समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट माय चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ख़ासकर मेरी प्यारी बहनें और सभी देश की महिलाओं को यह संदेश है कि बाबा साहब को पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। बाबा साहब को पढ़ोगी तो अपने हित के लिए और देश के हित के लिए लड़ोगी। बाबा साहब को पढ़ोगी तो खुद के लिए लड़ोगी। बाबा साहब को पढ़ोगी तो खुद के लिए लड़ोगी। बाबा साहब को पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। बाबा साहब को पढ़ोगी तो देश हित के लिए लड़ोगी। मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब अनमोल रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक माय चैनल वीडियो। धन्यवाद आप सभी को। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और लड़कियों, बूढ़ी हों या बुजुर्ग हों, जवान हों या नौजवान हों, सभी महिलाओं को बाबा साहब ने जीने की आज़ादी दी। हर चीज़ की आज़ादी दी। समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया। आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, बाबा साहब की देन है। सारी महिलाओं को आज़ादी का अगर एहसास है तो बाबा साहब की देन से। तो इसलिए आप रामायण गीता पढ़ने के बजाय आप एक बार हिंदू कोड भी ज़रूर पढ़ें।
रामायण गीता पढ़ने वाली बहनों, एक बार हिंदू कोड बिल भी ज़रूर पढ़ना। पता चल जाएगा कि तुम्हारे मुक्तिदाता रामकृष्ण नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। अगर कोई ईश्वर है महिलाओं का और कोई ईश्वर महिलाओं के लिए कोई कार्य किया तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। महिलाओं का एक ही ईश्वर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और महिला अगर देख रही हो या लड़कियां देख रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और बाबा का साहब के सम्मान में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाबा साहब को पढ़ना सीखो और अपनी समस्या से लड़ना सीखो। बाबा साहब को पढ़ना सीखो, अपनी समस्या से लड़ना सीखो। बाबा साहब को पढ़ना सीखो, अपनी हर समस्या से लड़ना सीखो, हर समस्या का समाधान पाओ। बाबा साहब को पढ़ना सीखो और हर समस्या से लड़ना सीखो। मैं बाबा साहब को पढ़ूंगा और देश के लिए लड़ूंगा, खुद के लिए लड़ूंगा और समाज के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब को पढ़ूंगा और देश हित में लड़ूंगा। बाबा साहब को पढ़ूंगा, देश हित में लड़ूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल और सपोर्ट माय चैनल। बाबा साहब के बारे में अखबार में सुविचार क्या आया है? संविधान मत मरने देना। मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। बस संविधान को मत मरने देना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा कह के गए थे। बाबा साहब का ये संदेश है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और शेयर माय वीडियो। और वीडियो को देखें, सुनें और सपोर्ट माय चैनल और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए, इतना समय, कीमती समय मुझे देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने भारत को अनमोल रत्न संविधान के रूप में दिया है, जिसकी कीमत पूरे विश्व में नहीं लगा सकता और न विश्व में पूरा ऐसा संविधान लिखा गया है। मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान लिखकर बाबा साहब ने भारत को एक अनमोल रत्न दिया है, जो विश्व के किसी भी संविधान से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बाबा साहब का इसमें लगन और परिश्रम था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, बाबा साहब का अनमोल रत्न भारत का संविधान। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बस संविधान के महत्व और महिमा को समझाने और बताना चाहता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से कि दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि और हजारों विधान हैं, जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। भारतीय संविधान दिवस। बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब ने भारत पर उपकार किया है। बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश का कल्याण किया है। बाबा साहब ने भारत के संविधान लिखकर हमको एक अनमोल रत्न दिया है। धन्यवाद आप सभी को वीडियो और अपना कीमती समय देने के लिए।
मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं बस यह संदेश आपको पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ये दो महान समाज सुधारक क्या कहते हैं? अगर दान दक्षिणा और पूजा पाठ से खुश होकर ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देता है तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर कोई नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं और ऐसा ही कुछ विचार बाबा साहब भी रखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों साथियों, जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो लड़ेगा, जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो देश हित के लिए लड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और सपोर्ट मेरे चैनल को कीजिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब हर व्यक्ति को यह बताना चाहते थे कि स्वावलंबी बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। मंदिर में बैठा भगवान खुद अपना दीपक नहीं जला सकता, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे दिया जलाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस सेंटेंस के माध्यम से या बाबा साहब के इस संदेश के माध्यम से बस यह बताना चाहते थे बाबा साहब कि बाबा साहब बताना चाहते थे कि अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात स्वावलंबी बनो, खुद पे भरोसा करो। क्योंकि अगर कोई जीवन में परिवर्तन कर सकता है आपके, तो आप खुद ही हैं। हर व्यक्ति अपना भविष्य का निर्माता होता है। हर व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता होता है और कर्म उसका फल देता है। मेरे प्यारे मित्रों, सपोर्ट मेरे चैनल को कीजिए। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मेरा वीडियो और बातें सुनने के लिए धन्यवाद सभी। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर वीडियोज। तुम नीच दलित इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों को ऊंचा मानते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी किसी भी मनुष्य से कभी भी अपने आप को नीच या कमज़ोर नहीं मानना चाहिए और खुद की इज्जत, खुद की वैल्यू करनी चाहिए। आप अपना वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। आप अपना खुद का सम्मान कीजिए। आप अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज एंड लाइक माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा साहब का संदेश ज़रूर पढ़ें और उसको अमल करें। बस मेरा काम है कि मैं आपको बाबा साहब की बातें आप तक पहुँचाऊँ, जन जन तक पहुँचाऊँ। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा साहब का बस एक संदेश है, तुम्हारा अंधविश्वास ही तुम्हारी गुलामी का कारण है। मेरे प्यारे मित्रों, अंधविश्वास मानसिक गुलामी होती है। मानसिक गुलाम होता है अंधविश्वास, मानसिक गुलामी को जन्म देता है। बाबा साहब ऐसा कहते हैं और ये सत्य है और तार्किक रूप से भी सत्य है। किसी भी तथ्य पे आधारित किसी भी तरह से आप देखेंगे तो अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही मनुष्य की गुलामी का कारण होता है और यही उसकी सफलता में बाधक होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। आप जितना अपने खुद से प्रेम करते हैं उतना आप किताबों से भी प्रेम कीजिए। बाबा साहब किताबों के बारे में क्या कहते हैं? किताबों से लगाव रखिए, किताबों से लगाव रखिए,
मेरा यकीन मानो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट माय चैनल्स। किताबों से लगाव रखिए, कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। बाबा साहब का अनमोल संदेश, अनमोल रत्न। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट माय चैनल। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या किया और आपको क्या अनमोल में दिया, क्या अनमोल रत्न आपको दिया। बाबा साहब चाहते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति एक इज्जत की ज़िंदगी जिए। शोषण के खिलाफ बाबा साहब ज़िंदगी भर लड़ते रहे और अकेले लड़ते रहे। अगर मैं तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूजा पाठ में लग जाता तो आप सब आज भी मंदिर के बाहर अछूत बनकर भीख मांग रहे होते। इसलिए समय रहते शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ शेयर माय वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब का संदेश, पूजा नहीं, पढ़ाई करो। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। बाबा साहब का संदेश जरूर पढ़ें और समझें और समझने का प्रयास करें और लोगों को भी समझाएं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, यह चित्र बाबा साहब के जीवन काल को दर्शाता है और संकेत करता है। बाबा साहब का प्रण था कि मैं खूब पढ़ूंगा और देश हित के लिए लड़ूंगा, शोषण के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब का एक ही सपना था, पढ़ूंगा और देश के लिए लड़ूंगा, शोषण के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, हर व्यक्ति के समस्याओं के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब का यह सपना पूरा हुआ। बाबा साहब ने पढ़ा और देश के लिए लड़ा। बाबा साहब ने पढ़ा, शोषण के लिए लड़ा। बाबा साहब ने पढ़ा, महिलाओं के लिए लड़ा। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए लड़ा और हर वर्ग को उठने का संविधान में मौका दिया है। बाबा साहब कहते थे पढ़ूंगा और लड़ूंगा। बाबा साहब को जो पढ़ेगा वो लड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए, संकेत करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब चैनल माय प्लीज और सपोर्ट माय चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा साहब का योगदान, बाबा साहब की मेहरबानी और बाबा साहब का अनमोल भेंट। हम बाबा साहब के आभारी हैं। हम बाबा साहब के आभारी हैं। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। और बाबा साहब के बारे में कहा जाता है और लोग कहते हैं, लाख चाहकर भी नहीं मिटा सकते हैं वो तेरी शख्सियत को, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से शेरों के इतिहास नहीं बदलते। बाबा साहब किसी शेर से कम नहीं थे और बाबा साहब देश हित के लिए अकेले लड़े थे। बाबा साहब गरीबों के लिए अकेले लड़े थे। बाबा साहब महिलाओं के लिए अकेले लड़े थे। बाबा साहब देश हित के लिए लड़े थे। बाबा साहब
का महान योगदान है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब सबके सिर का ताज हैं। बाबा साहब सबके दिलों के मेहमान हैं। हर युवा पीढ़ी पे की जुबानों पर बाबा साहब का नाम है। जय भीम। कहने वाला हर व्यक्ति महान है। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अगर बाबा साहब के बारे में अगर बोला जाए कि बाबा साहब वन मैन आर्मी थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब पूरे भारत में सिर्फ दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए अकेले लड़ा है। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए या शोषण के खिलाफ बाबा साहब ने अकेले लड़ा है। शोषण के खिलाफ बाबा साहब ने अकेले लड़ा है। मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सपोर्ट माय चैनल। बाबा साहब का संदेश आप तक पहुंचाना बस मेरा उद्देश्य है। बाबा साहब के अनमोल संदेश का लाभ सभी को मिलना चाहिए, इसलिए बाबा साहब का संदेश मैं आपके सामने लाया हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर देते हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आप सदा अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रहिए। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और बाबा साहब का संदेश पहुंचाना चाहता हूं आपके सामने। और बाबा साहब कितने महान थे, कितने दूरदर्शी थे, कितना तार्किक व्यक्ति थे। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं, मैं लिखता हूं अंधविश्वास के खिलाफ और लोग मुझे भगवान विरोधी मानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अंधविश्वास ही भगवान है। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान अंधविश्वास का दूसरा नाम है, यही सत्य है। मेरे प्यारे मित्रों, जब तक अंधविश्वास जिंदा है तब तक भगवान जिंदा है। जब तक अंधविश्वास जिंदा है तब तक भगवान जिंदा है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू कीमती समय देने के